मित्रों, आप लोगों को हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पर आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। आयुर्वेद की कौन सी दवा किस काम आती है, कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर हम किस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं और किस बीमारी से बच सकते हैं, ये सारी जानकारी सत्य सत्य आपको मिलेगी। इसलिए मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए या हमें अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और मित्रों, लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, खुशी देना हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। हमें भी दूसरे को अगर हम खुशी देते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। बुद्ध को एक शिष्य ने खाने के लिए मिठाई दी। बुद्ध ने पूछा कि इतनी अच्छी मिठाई कहाँ से प्राप्त की। पहले तो उसने झूठ बोलकर किसी मित्र का नाम बता दिया, किंतु बुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने यह मिठाई कहाँ से प्राप्त की है। बुद्ध की शक्ति के सामने वह झूठ न बोल सका। आखिर उसे सच बतलाना ही पड़ा। उसने कहा, मैंने आमुक दुकान से यह मिठाई चुराई थी। यह सुनकर बुद्ध को दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुख में अंगुली डालकर उल्टी के द्वारा सारी मिठाइयां निकाल दी। यह सब देखकर शिष्य रोने लगा और उसने बार बार बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने विश्वास दिलाया कि अब मैं कभी भी चोरी ना करूंगा। बुद्ध ने समझाया कि चोरी करना पाप है और वह एक अपराध है। चोरी करने वाले को नरक मिलता है एवं चोरी करना अधर्म है। धर्म के 10 अंग हैं, तुम उनको अच्छी तरह से समझ लो। पहला है सदा सत्य बोलो, दूसरा है हिंसा मत करो, तीसरा है चोरी मत करो, चौथा है अधिक पदार्थों को जमा नहीं करना चाहिए, पांचवा है इंद्रियों को सदा बस में रखो, छठा है मन को सदा पवित्र रखो और सातवां है सबको क्षमा करना सीखना चाहिए, आठवां है यथाशक्त सबकी मदद करना और 10वां है क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ये 10 संकल्प आज ही ले लो। और जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वह सदा सुखी रहता है और ईश्वर उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। मित्रों, क्या आप इन 10 अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं? दोस्तों, आज ही आप हमारे साथ मिलकर के संकल्प लीजिए कि हम ये 10 अच्छी बातें आज ही अपने जीवन में उतारेंगे। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कितने मित्र आज इस संकल्प को ले रहे हैं, इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। हमें जरूर बताइए दोस्तों। और फिर 3 महीने तक इन 10 बातों को आप पालन करिए, देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। दोस्तों, हम आपका इंतजार करेंगे कितने मित्र इन 10 बातों का संकल्प ले रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमने संकल्प लिया और हम देखना चाहते हैं इस पूरे विश्व में कितने लोग इस संकल्प को लेते हैं और इसका पालन करते हैं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कितने लोग नहाकर आते हैं ठंडी में और ठंडी में नहा के आने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उन्हें हार्ट अटैक आता है, यानी कि उनका एक अंग सिकुड़ जाता है या उनके मुंह से आप देखे होंगे फिचको टाइप में आता है। बाद में पता चलता है इन्हें अटैक आया है। दोस्तों, अटैक आया है तो क्या कारण है? नहाना हमें कैसे चाहिए? हमें नहाने का क्या तरीका है? हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए? ठंडे पानी का क्या दुष्परिणाम होता है और गर्म पानी से नहाने से क्या फायदे और नुकसान होता है? तो दोस्तों, और फिर हमें किस पानी से नहाना चाहिए
उन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर हम दो चार लोगों की जान को भी बचा पाए तो अपना जीवन धन्य मानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं नहाने का सही तरीका क्या है। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हमें किस तरीके से नहाना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे ठंडा पानी से नहाने का क्या होता है, गर्म पानी से नहाने से क्या फायदे नुकसान होते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे दोस्तों हमें किस पानी से नहाना चाहिए, कितनी बार नहाना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों नहाने का सही तरीका। दोस्तों जब भी आप स्नान करने चाहें, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, बाथरूम में नहा रहे हैं या बाहर नहा रहे हैं, कोई बात नहीं है, जब भी आप नहाने जाएं तो सबसे पहले अपने हाथ को धुलें। अपने हाथ को पखुरे तक धुलिए। धुलने के बाद अपने पैर को आप धुलिए। पैर को पहले ऐसे नीचे से धुलते हुए आइए, पंजे से धुलते हुए आप घुटने तक आइए, फिर घुटने के ऊपर जांघ तक हाथ धुलिए। तो हाथ पैर धुलने के बाद पहले हाथ पैर जब हाथ और पैर धुलते हैं तो इससे धीरे धीरे ठंडी कम हो जाती है और आपका शरीर सेंसिटिव हो जाता है, इसके प्रति हो जाता है, एकाएक आपको चौंकते नहीं है, वो भी अभी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने मुख को धुलिए। मुंह धुलने के बाद आप धीरे धीरे फिर अपने इस मतलब पीछे कमर को धुलिए। ऐसे कमर से ऊपर आते आते पेट को भिगोइए, थोड़ा सा हाथ में ऐसे पानी लेके। एकाएक हमें शरीर पे पानी नहीं डालना चाहिए, हाथ भिगो भिगो के ऐसे पूरे शरीर को भिगोइए। पूरे शरीर के बाद फिर लास्ट में हमें अपने हाथ को पहले भिगोइए, हाथ में पानी लगा के अपने सर को धीरे धीरे भिगोना चाहिए। तो पूरे शरीर को ऐसे भिगो लेना चाहिए। भिगोने के बाद अपने शरीर को ऐसे मलना चाहिए। मलने के बाद फिर हमें मग्गे में पानी लेना चाहिए, पैर पे डालना चाहिए, हाथ पे डालना चाहिए। उसके बाद दोनों कंधे पे पानी डालना चाहिए, कंधे के नीचे अपने शरीर को पानी से भिगोना चाहिए, नहा लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको ठंडी भी कम लगेगी और आपके शरीर में कुछ दोस्तों ऐसे छोटी छोटी नसें होती हैं, उसे सहन कर लेंगी, उसे सहन कर लेंगे। फिर हमें सर पे पानी डाल के नहाना चाहिए। इस तरह से हमें नहाना चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो, सबको इसको बताइए दोस्तों, सबको इस तरह से नहाना चाहिए। अब इस तरह से क्यों नहाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में कुछ छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं। तो जब आप एकाएक सर पे पानी डालते हैं या शरीर पे पानी डालते हैं तो एक शरीर में खून का ब्लड सर्कुलेशन एकाएक होता है। आप देखते हैं शरीर चूक सी जाती है। अब बच्चे को जब स्नान कराते हैं टप में बैठा के या वैसे बैठा के स्नान कराते हैं दोस्तों, पहले हाथ धुलिए, पैर धुलिए। अगर बच्चे के शरीर पर एकाएक आप पानी डाल देंगे तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। बच्चा देखते आप चौंक जाता है, चूक सा जाता है। इसलिए हमें दोस्तों इस तरह से स्नान करना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, नहाने का ये तरीका हमें अपनाना चाहिए, सबसे सुरक्षित सबसे अच्छा है। आप देखिए औरतें पहले नहाती थी दोस्तों, पहले हाथ को भिगोती हैं, पैर को भिगोती हैं, मुंह को धुलती हैं, फिर शरीर पे पानी डालती हैं, सर में वो हफ्ते में एक दो बार सर को अपने धुलती हैं। तो हमें ऐसे ही नहाना चाहिए। तो ये हो गया नहाने का तरीका। अब हम जानते हैं दोस्तों हमें किस ठंडा पानी से नहाने से क्या होता है। दोस्तों हमें कभी भी ठंडा पानी का मतलब क्या हुआ, आप पानी भर के रख दीजिए, वो ठंडा हो गया, इस पानी से हमें नहीं नहाना चाहिए। हमें इस पानी से, ठंडा पानी से जब आप नहाएंगे, और ठंडा पानी कभी कभी हमारे सामने दो चार केस ऐसे आए, दो चार लोग जानने वाले भी ऐसे आए कि दोस्तों सुबह क्या हुआ कि वो नहा रहे हैं, नहाने में क्या किए, धड़धड़ा के सर पे पानी डाल लिए। उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद उन्हें क्या हुआ, मुंह से हल्का सा झाग आया, फेचकुर आया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का मौका नहीं आया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो क्या होता है, कहीं पे कुछ ऐसी नसें होती हैं जो सिकुड़ जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। तो हमें एकाएक ठंडा पानी सर पे नहीं डालना चाहिए। जब डालना चाहिए जो हमने नहाने का तरीका बताया वो तरीका। तो दोस्तों ये हो गया, हमें ठंडे पानी से कभी भी नहीं नहाना चाहिए, नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। नॉर्मल पानी कौन सा है, नॉर्मल पानी जैसे दोस्तों आप नल चला रहे हैं, नल चला के आप देखेंगे वो पानी गर्म आता है, तो उसी पानी से हमें नहाना चाहिए। आप टुल्लू का चला के उस पानी से नहाना चाहिए। तो हमें ना तो ठंडा से नहाना चाहिए ना तो बहुत गर्म से नहाना चाहिए। हमें नॉर्मल तुरंत चला हुआ टुल्लू का पानी जो मिट्टी से धरती से आता है, वो पानी गर्म होता है, वो टेम्परेचर का होता है, उसी से हमें नहाना चाहिए।
अब दोस्तों हमें गर्म पानी, अब गर्म पानी से कुछ लोग दोस्तों ऐसे नहाते हैं सर में, वहाँ अपने बाथरूम में गीजर लगवाए होते हैं, और गीजर कभी कभी बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा जो आपने गीजर लगवाया है वो गीजर में कितने टेम्परेचर का पानी हो गया है। आपको अपने उसी हिसाब से हाथ में पहले पानी लीजिए, जैसे नल का पानी आता है गर्म, उसी तरह से जब आपका गीजर का पानी हो तब नहाइए। या तो हल्का सा गुनगुना हो, हल्का सा गुनगुना, बहुत ज्यादा नहीं। आप गर्म पानी से अगर नहाते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों कुछ ऐसे पतली नसें होती हैं, हमने बताया, और ऊपर से गीजर से ऊपर फवारे से नहाते हैं तो एकाएक सर पे उनके पानी आता है। और हमें कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, चाहे गुनगुना पानी हो चाहे जो पानी हो, हमें कभी भी अपने सर पे गुनगुना पानी नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो हृदय है, हृदय से सर तक कफ का स्थान होता है, हृदय से सर तक कफ का स्थान होता है। तो आपके शरीर में कफ दोष जो पाया जाता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती है। इसलिए सर पे एकाएक गर्म पानी चाहे ठंडा पानी हमें नहीं डालना चाहिए। और कभी भी नहाइए तो गर्म पानी से तो सर के नीचे नहाइए, सर के ऊपर नहीं। और गर्म पानी का मतलब गुनगुना, एकदम गुनगुना, ना तो ठंडा हो ना तो गर्म हो, बीच में हो, हल्का सा हो टेम्परेचर। इस पानी से आपको, और इसे ज्यादा से ज्यादा इस पानी से भी नहीं नहाना चाहिए, हमें नॉर्मल ताजा नल के पानी से नहाना चाहिए। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये इस प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है, आप समझ गए किस पानी से नहाना, हमें गीजर के पानी से नहाना है तो उसके पहले चेक करिए वो नॉर्मल हो जाए, बाकी गीजर के पानी से ना नहाइए। कहीं पे नहीं लिखा गया है, चाहे आयुर्वेद हुआ चाहे जहां हुआ, ये तो हम अपना मनगढ़ंत बना लेते हैं। दोस्तों हमारे पहले जमाने में ना तो गीजर था, ना तो कुछ था, ना तो हीटर था। सब लोग दोस्तों कुएं के पानी से नहाते थे, ऋषि मुनि किससे नहाते थे, नदी के पानी से, तालाब के पानी से नहाते थे। वो टेम्परेचर का होता था, अपने रूम के टेम्परेचर का होता था, अपने शरीर के टेम्परेचर का होता था। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग गीजर लगवाते हैं और गीजर का एक अंदाज नहीं मिलता है, तो गर्म पानी निकलता है और एकाएक सर पे जाता है। वो भी बहुत बड़ा कारण हो रहा है हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने का। अगर हम गर्म पानी से नहाएंगे तो हमारे शरीर में 125 बीमारियां होती हैं दोस्तों, छोटी मोटी 125 बीमारियां, एक नहीं 125 बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, बार बार हम इसी करें, रूम टेम्परेचर के पानी से आप नहाइए, तुरंत नल चला के नहाइए, तुरंत मोटर चला के नहाइए, वही पानी, और जो हमने नहाने का तरीका बताया उसी तरीके से नहाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हमें अपने शरीर को बीमारियों से बचाना चाहिए। अब दोस्तों हमें जानते हैं कितनी बार नहाना चाहिए, हमें एक ही बार नहाना चाहिए। ठंडी में एक ही बार हमें नहाना चाहिए, सुबह सूर्योदय के पहले। आप तो दिन में चाहे जब नहाएंगे आपको उतने ठंडी लगेगी, इसलिए सुबह सुबह एक काम निपटा देना चाहिए, नहा लेना चाहिए। अगर गर्मी में नहाने की बात करें दोस्तों, गर्मी में हमें 2 बार नहाना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, शाम को जब आ रहे हैं तो जो आपके शरीर में डस्ट वस्ट जो कुछ भी है आप स्नान कर लेंगे तो दोस्तों इससे आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और धूल मिट्टी निकल जाएगी, आपको अच्छी से नींद आएगी। तो गर्मी में हमें 2 बार नहाना चाहिए, ठंडी में हमें एक बार ही नहाना चाहिए। इस तरह से हमें स्नान करना चाहिए। और जो हमने बताया दोस्तों नहाने का तरीका, उस तरीकों को अपनाइए, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग नहाने का ये तरीका अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए दोस्तों। अगर हम लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके 10-20 लोगों की जान भी बचा लेंगे तो दोस्तों अपने आप को धन्य समझिए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।